हेलो फ्रेंड्स। तो आज एक नया लेक्चर लेके आए हैं। हमारे पास एक टॉप प्लेट है। तो इस टॉप प्लेट में सारा कुछ डन हो गया है। हमें एक ये डॉवेल है और एक ये डॉवेल है। दो डॉवेल है। ये डॉवेल का डायमीटर क्या है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये 10 का डॉवेल है। अभी क्या है, अगर 10 से ज़्यादा साइज रहता है तो हम लोग बोरिंग से डॉवेल को बना लेते हैं। अगर अपने पास बोरिंग से डॉवेल बनाने का बोर टूल अवेलेबल नहीं है, या कभी कभी क्या होता है 10 से नीचे का हम लोग बोरिंग भी नहीं मार पाते, क्योंकि 10 से नीचे का शायद बोर टूल बहुत कम ही लोगों के पास अवेलेबल रहता होगा। तो उस केस में क्या रहता है, हमें ये डॉवेल कटर से ही बनाना पड़ता है। अभी कटर से बनाना रहता है तो क्या रहता है कि जैसा कि देखो, मैं आपको ड्राइंग दिखाता हूँ। ड्राइंग भी है मेरे पास। ये दो 10 का डॉबल है। उसने 5 माइक्रोन में 5 माइक्रोन से 10 माइक्रोन पे उसने डॉबल मांगा हुआ, डिमांड किया हुआ डिज़ाइनर ने। तो अभी हम कटर से क्या करेंगे, कटर से हम एक प्रोग्राम देंगे, फिर साइज नहीं आएगा, फिर दूसरा प्रोग्राम देंगे, फिर साइज नहीं आएगा। तो ऐसे हमें मल्टीपल प्रोग्राम देने पड़ते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम। अभी कभी क्या रहता है कि आपने 0101 करके स्टॉक पे प्रोग्राम आपने दिया, कभी उसने 01 का प्रोग्राम छोड़ा तो साइज प्लस आया, कभी फिर नेक्स्ट जब उसने 02 का छोड़ा या 5 माइक्रोन प्लस करके छोड़ा तो उसने क्या किया, लूज़ कर दिया डॉबल। तो उस केस में जॉब डॉबल सूट नहीं होता है। तो एक वेयर का स्ट्रेटजी होता है, टूल वेयर का। तो टूल वेयर में क्या रहता है, हम लोग टूल वेयर में प्रोग्राम दे देते हैं, फिर ऑपरेटर वहाँ पे डॉबल को एक बार प्रोग्राम रन करेगा, फिर चेक करेगा कि साइज उसका आया कि नहीं आया। तो फिर क्या करेगा, वो रेडियल ऑफसेट में डी वैल्यू में अपना वो वैल्यू डाल डाल के डॉबल को प्लस करता रहता है, साइज बना लेता है। जैसे देखो, इसने डॉबल पे डिमांड किया है कि 10 का डॉबल है और 5 माइक्रोन से 9 माइक्रोन का टॉलरेंस उसने दिया हुआ है, कि मतलब 5 माइक्रोन, 10 में 5 माइक्रोन से 9 माइक्रोन के बीच में ही होना चाहिए। मतलब हम जो इसका साइज बनाएंगे तो 5 माइक्रोन से प्लस और 9 माइक्रोन से नीचे का साइज होना चाहिए। तो ये कटर कटर से बनाने के लिए अभी वेयर वेयर में प्रोग्राम, एक प्रोग्राम दे दो कि ऑपरेटर अपना मैनेज कर लेता है। अगर प्रोग्रामर इसमें साइज कर करके प्रोग्राम देगा तो हो सकता है कि बहुत रेयर केस में बन पाता है। 5 5 माइक्रोन में आप 5 माइक्रोन को उसके बीच में टॉलरेंस भी नहीं है, ओनली 4 4 माइक्रोन का टॉलरेंस बच रहा है उसके बीच में, तो क्या रहेगा कि साइज बन नहीं पाएगा। उस केस में क्या रहता है, हम लोग वेयर का प्रोग्राम यूज करते हैं। तो अभी वेयर का प्रोग्राम यूज करते हैं, उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको बनाते हैं। तो ये ड्राइंग है अपने पास, ये। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, ये दो डॉवेल बनाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जॉब को मैं ऐसा क्लेम करूँ। ऐसा क्लेम करने में आसान रहेगा, क्योंकि एक्स का ट्रैवल ज़्यादा है, वाई का ट्रैवल अगर मैं ऐसा क्लेम कर दूंगा तो वाई का ट्रैवल हो सकता है कि लिमिट के बाहर चला जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जॉब को ऐसा क्लेम कर लेता हूँ। ऐसा भी क्लेम करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं क्या किया, ये ड्राइंग डिलीट कर दिया और मॉडल को रोटेट कर देता हूँ। राइट, मॉडल को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, एडिट, रोटेट। ट्रांसफॉर्म में भी जाके आप यहाँ से जाके वैल्यू डाल के और यहाँ से भी रोटेट कर सकते हो। और अगर आपको रोटेट करना है तो आप मॉडल को सिलेक्ट भी नहीं कीजिए, डायरेक्ट मॉडल पे आइए, ट्रांसफॉर्म में आइए, यहाँ पे एक्स वाई जिसके अबाउट रोटेट करना है वो आप सिलेक्ट करके वैल्यू डाल सकते हो। जैसे मैंने जेड के अबाउट रोटेट करना है, जस्ट अपना ऐसा है, मैं 180 इधर रोटेट कर देता हूँ। ठीक, तो ये था अपना। अभी क्या है, ये टॉप प्लेट है। अभी मुझे इसमें दो डॉवेल शूट करना है, एक ये एक ये, दोनों 10 के ही डॉवेल हैं। थोड़ा मॉडल क्लियर नहीं दिखे, व्यू में जाके शेडिंग टॉलरेंस अपने को बढ़ा देना है। मैं 10 माइक्रोन कर दिया शेडिंग टॉलरेंस। ठीक, अब क्या करेंगे, सेंटर पे जाएंगे। मैं इस आईडी का सेंटर लूँगा, ना कि प्लेट का, क्योंकि देखो इधर भी रेड निकालने को निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं इस आईडी का, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा पूरा जॉब बन गया, मुझे केवल ये डबल शूट करना है। ठीक, तो मैं इस आईडी का सेंटर निकालूंगा। तो मैं क्या, ब्लॉक में गया। अभी मैं जो आईडी का सेंटर निकाला तो ब्लॉक ही मैं इसका ही कैलकुलेट करूँगा। मैं इसको सेलेक्ट किया, ब्लॉक पे गया, ब्लॉक का थोड़ा टॉलरेंस बढ़ा दो तो ब्लॉक थोड़ा क्लियर दिखता है। ब्लॉक को शो करेंगे और ब्लॉक को कैलकुलेट करेंगे। अभी देखो ब्लॉक मैंने कैलकुलेट किया। अभी इसमें एक का चैम्फर लगा है तो 1 mm नीचे ही ब्लॉक कैलकुलेट कर रहा है, ये एक का चैम्फर है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको वैल्यू को 0 करके इसको लॉक कर देता हूँ और अगेन मैं ब्लॉक को कैलकुलेट करूँगा, ना कि बॉक्स में नहीं, मैं सभी सिलेंडर में कैलकुलेट करूँगा और जस्ट कैलकुलेट। अभी क्या अगर सिलेंडर का ब्लॉक बन गया, एक्सेप्ट करेंगे। अभी इस ब्लॉक, अभी मॉडल को मैं हेड करता हूँ, देखो कि ओनली सिलेंडर है हमारे पास। अभी मैं इस सिलेंडर के सेंटर पे रख दूंगा तो ये होल का सेंटर हो जाएगा, क्योंकि ड्राइंग में भी उसने दिखाया हुआ है, ये भी
01 से 05 में ही मांगा, मतलब ये भी बोर ही है, तो इसका सेंटर निकालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, अभी मैं गया क्रिएट वर्क प्लेन पोजीशन ऑन ब्लॉक, इसके सेंटर पे दे दिया। ये वर्क प्लेन को मैं क्या किया, एक्टिवेट किया। अभी देखो, अभी मैं ब्लॉक को बॉक्स में करूं या सिलेंडर में करूं कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी मैं बॉक्स में ही कर देता हूं, बॉक्स में और कैलकुलेटेड एक्सेप्ट। ठीक, अभी ये डॉवल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इस पर ड्रिल मार लेता हूँ। ड्रिल मारने के बाद 10 का डॉवल है तो मैं 9 का ड्रिल मार सकता हूँ या 8 का भी मार सकता हूँ, जो भी है ड्रिल मार के इसको एक सेमी फिनिश प्रोग्राम चला लूँगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस पर ड्रिल मार लेता हूँ। तो कोई बोर से भी बना सकता है बोरिंग मार के, लेकिन 10 से नीचे का बोर रहता है तो शायद बोरिंग टूल अवेलेबल बहुत रेयर केस में रहता है, तो उस केस में मैं कटर मेथड बता रहा हूँ, ना कि बोर मेथड। हम क्या करेंगे, ये कंप्लीट डबल कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए मैं क्या किया, होल फीचर, क्रिएट होल, अप्लाई, क्लोज, अपना होल फीचर बन गया। अभी मैं जाऊँगा इस पर ड्रिल मार लूँगा, ड्रिलिंग पे गया, एक नंबर प्रोग्राम इसको दिया सी ड्रिल। ठीक, एक नंबर प्रोग्राम इसको सेंटर ले लिया। होल्ड टॉप चलाओ या ब्लॉक टॉप चलाओ, दोनों सेम है, क्योंकि होल्ड टॉप भी Z0 पे ही है और ब्लॉक टॉप भी Z0 पे ही आएगा। एक का दिया, मुझे ड्रिल टू होल्ड टैप नहीं मारना, मुझे सेंटर ड्रिल मारना है, मैं 2 में मारूँगा। ठीक, जस्ट टूल देना है। आपके पास अगर टूल नहीं है तो आप यहाँ से जाके ड्रिल टूल क्रिएट कर सकते हो। मेरे पास लाइब्रेरी है तो मैं लाइब्रेरी से उठाता हूँ। अगर आपके पास लाइब्रेरी नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं आपको विथ होल्डर लाइब्रेरी प्रोवाइड कर दूँगा। और अगर चाहिए तो मैं एक ट्यूटोरियल बना दूँगा कैसे विथ होल्डर लाइब्रेरी को क्रिएट करते हैं। ये तो अपना सेंटर डील हो गया। उसके बाद रैपिड पे जाएंगे, रैपिड को कैलकुलेट करूँगा, रैपिड क्लियरेंस 100 और लिंक्स तीनों सेफ, ये लेस देन 100। फीड में जाएंगे, 1000 का RPM और 30 का फीड देके 300 से प्लंजिंग करा देता हूँ। ठीक, ये तो हो गया अपना सेंटर ड्रिल। अभी दूसरा, ये 10 का है तो मैं इस पर 9 का ड्रिल मार लेता हूँ। मैं इसी प्रोग्राम को कॉपी किया, इसको चेंज कर दिया नाम, डाया 9 ड्रिल। ठीक, क्योंकि दोबारा से जाऊंगा टूल पाथ स्ट्रेटजी में, ड्रिल को साइकिल सेलेक्ट करूंगा, मैं इसी को कॉपी कर लूँगा। अपने को कटर चेंज करना है और साइकिल चेंज करना है। ड्रिल पे गया, लाइब्रेरी पे गया। आपके पास लाइब्रेरी नहीं है, अगेन मैं बता दे रहा हूँ, तो आप लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हो या तो आप लाइब्रेरी से अपना टूल क्रिएट कर सकते हो। मेरे पास लाइब्रेरी है तो मैं सारे टूल लाइब्रेरी से उठाता हूँ। ठीक, ये आ गया 9 का ड्रिल। ड्रिलिंग में जाऊँगा, सिंगल पैक की जगह डीप ड्रिल करूँगा, पैक 1 का देता हूँ। इसका डेप्थ अगर मुझे देखना है कितना मुझे ड्रिल मारना है, तो वैसे ही मुझे मालूम है कि 25 mm डेप्थ है, लेकिन मैं अगर नहीं मालूम है तो मैं इस पर डेप्थ पे क्लिक करना है। डेप्थ में क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ से जेड वैल्यू चाहिए, यहाँ का 15। ठीक, तो 15 से मैं थोड़ा कम मारता हूँ ताकि ड्रिल टिप वहाँ पे, ड्रिल का टिप का इम्प्रेशन वहाँ पे ना रहे, तो मैं 14.5 मार लेता हूँ। ठीक, क्योंकि सेम ही करना ही है अपने को। ठीक, और जस्ट प्रोग्राम कैलकुलेट कर देंगे। अपना ये हो गया 9 का ड्रिल। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक सेमी फिनिश प्रोग्राम चलाएंगे, जो कि अपना प्रोग्राम होगा कांस्टेंट जेट से ही होगा। ठीक, ये ड्रिल भी नहीं चाहिए, इसको भी डीएक्टिवेट कर दिया। अभी इसका मैं बनाता हूँ बाउंड्री पे गए, ये सरफेस को सिलेक्ट किया, क्रिएट बाउंड्री, यूज़र डिफाइंड, ये 2 को अनचेक किया। इसको क्यों अनचेक करना है, मेरा एक प्रीवियस वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हो क्यों इसको अनचेक करते हैं। और इसका एक सेपरेट एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ, जस्ट अपलोड करना है, आने वाला है। मॉडल पे क्लिक किया, मॉडल को हाइड किया। अभी मुझे केवल नीचे का बाउंड्री नहीं चाहिए, ऊपर का ही चाहिए, या तो नीचे का रखना है या ऊपर का रखना है।
नीचे ऊपर सेम जेड वैल्यू पे नहीं होना चाहिए बाउंड्री, अदरवाइज टूल पाथ जनरेट नहीं होगा। सेम जेड हाइट पे नहीं होना चाहिए। बाउंड्री बन गया, कांस्टेंट जेड में जाएंगे, मैं ले लेता हूँ 6 का एंड मिल। 10 का है तो 8 का भी ले सकते हैं, 6 का भी ले लो। 6 से क्या रहेगा, इंटरपोलेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा तो डॉबल बनाने में टाइम कम लगेगा। 8 में क्या रहेगा, आप इंटरपोलेशन स्लो दोगे क्योंकि ट्रैवल करने के लिए उसको जगह नहीं मिलेगा ज़्यादा। मैं 6 का एंड मिल ले लिया। ठीक, ब्लॉक अपना कैलकुलेटेड ही है। लिमिट एज कॉन्टैक्ट स्पाइरल, इसको भी मेंटेन फ्लैट डाउन कर देना। तो लास्ट में जैसे कभी कभी इसको आप चेक नहीं करोगे तो जैसे 15 mm इसका होल का डेप्थ है, ये 15 mm डेप्थ है तो 14.99 करके जाता है। इसको आप क्लिक कर दोगे तो डायरेक्ट पूरा आपका 15 फुल ही जाएगा। ठीक, टॉलरेंस थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, कटिंग डायरेक्शन क्लाइम भी रहेगा। मैं जेड में कोई वैल्यू नहीं रखता हूँ और 0.05 जैसा मैं वेयर प्रोग्राम चलाने के लिए 50 माइक्रोन टॉलरेंस स्टॉक में ले लेता हूँ। 0.1 का 50 माइक्रोन में क्या किया, इस पर स्टॉक ले लिया एक्सीएल में, सॉरी रेडियल में। तो एक्स वाई में क्या करेगा, 50 माइक्रोन स्टॉक छोड़ के जाएगा, मैं फिर डायरेक्ट फिर वेयर का प्रोग्राम उस पर चला दूंगा। 0.1 का कट दे दिया, डायरेक्ट आ गया लीड इन लीड आउट में। पॉकेट सेंटर लीड इन दिया, इसको लेस देन 10 रखना है। पॉकेट सेंटर लीड इन दिया, सेम लीड इन सेम लीड आउट। फर्स्ट चॉइस स्ट्रेट, टूल पाथ स्ट्रेट जाएगा। एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट जाने के लिए मैं इंक्रीमेंटल कर देता हूँ ताकि रैपिड वैल्यू पे जाएगा वो। एक इस पॉकेट से इस पॉकेट जाने के लिए वो क्या करेगा, सीधा 100 mm जो मैंने रैपिड वैल्यू दिया हुआ इधर में ये वैल्यू रीड करेगा। सेकेंड चॉइस अगर आप इस इंक्रीमेंटल या सेव करते हो तो इंक्रीमेंटल में रैपिड पे जाएगा, सेव पे आपका फीड रेट से जाएगा। फीड पे गया, 4000 RPM दे दिया और 1000 का फीड दे दिया। क्योंकि पॉकेट साइज छोटा है इसलिए ज़्यादा फास्ट इंटरपोलेशन नहीं हो पाएगा। और 200 से प्लंजिंग करा दिया, जस्ट प्रोग्राम को कैलकुलेट किया। ठीक, अभी देखो लीड इन पॉकेट सेंटर, लीड आउट पॉकेट सेंटर। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको दे देता हूँ 3 नंबर प्रोग्राम, डॉवेल सेमी। ठीक, अभी 6 से ही मैं क्या करता हूँ, इसका वेयर का प्रोग्राम चला देता हूँ। ये डीएक्टिवेट किया, अपने को बाउंड्री भी नहीं चाहिए। अपने को वेयर का प्रोग्राम 2D पे चलता है तो अपने को क्या करना है, 2D का टूल पाथ लेना पड़ेगा। उसके लिए हम जाएंगे, एक पैटर्न क्रिएट करेंगे। राइट क्लिक, क्रिएट पैटर्न, पैटर्न को ड्रॉप डाउन करूँगा। अभी 1 नंबर पैटर्न, इसको मैं जो भी नाम देना है, अगर देना है तो दे दो, नहीं देना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको डॉवेल दे दिया। अभी ये पैटर्न ब्लैंक है। पैटर्न पर राइट क्लिक किया, कर्व एडिटर, कर्व में गया, कंपोजिट पे गया। ये डायमीटर चाहिए अपने को और ये डायमीटर चाहिए, ये 2 पे हमें डॉवेल है अपना, हमें इसमें वेयर का प्रोग्राम चलाना है। तो जस्ट मैंने फिनिश किया, एक्सेप्ट किया। अब देखो, अब मैं जाऊंगा टूल पाथ पे। अब मुझे वेयर का प्रोग्राम चलाना है, डी वैल्यू, जिसमें मुझे डी वैल्यू चाहिए। तो मैं गया टूल पाथ में, कर्व मशीनिंग, 2D कर्व प्रोफाइल। ओके, अब देखो ब्लॉक अपने को वही रहेगा, एज कॉन्टैक्ट, कर्व मैंने दे दिया डॉवेल। डॉवेल कितने डेप्थ तक जाना है, ये लोअर लिमिट है। अपना डॉवेल कितने mm तक शूट करना है, तो या तो वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। ये 15 mm है ये वैल्यू, अगर आप तो यहाँ पे आप माइनस में 15 डाल दो। अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट पे क्लिक करना है और जहाँ तक चाहिए वहाँ पे क्लिक कर देना है। उसने रीड कर लिया। अभी देखो मैंने क्या किया था, ये टॉलरेंस है, इसको हम क्या करेंगे, टॉलरेंस को जितना कम हो सके उतना रखेंगे, 5 माइक्रोन कर दिया। अब देखो मैंने क्या किया, जब ये डॉवेल सेमी का प्रोग्राम चलाया था तो 50 माइक्रोन स्टॉक रखा था प्लस में। अब इसमें भी हम प्लस में स्टॉक करके देंगे ताकि ऑपरेटर जाएगा उसको माइनस कर करके करते करते लाएगा और डॉवेल को शूट कर लेगा। अभी मैं 0 0 पे दे दूंगा
तो उसने डायरेक्ट छोड़ दिया तो हो सकता है डबल माइनस हो जाएगा, उसने प्लस में वैल्यू डालना भूल गया। तो सबसे बेटर रहेगा कि आप प्लस में कुछ वैल्यू डाल के उसको दे दो वेयर के प्रोग्राम में, वो फिर क्या करेगा माइनस, क्योंकि कटर में रन आउट भी हो सकता है, उसने 0 0 पे छोड़ा, हो सकता है लूज़ हो जाएगा। तो प्लस में कुछ वैल्यू डाल के दे दोगे तो क्या करेगा माइनस में करते करते लाएगा, कुछ रन आउट भी रहेगा तो फर्स्ट पास में ही डबल आपका लूज़ नहीं होगा। तो मैंने स्टॉक डाल दिया 50 माइक्रोन का, उसमें स्टॉक दे दिया। अभी देखना है कि मैंने पैटर्न तो दे दिया ये, अभी टूल पाथ पैटर्न के इनसाइड चल रहा है कि आउटसाइड चल रहा है, वो अपने को चेक करने के लिए मैं जाऊंगा इस पर। ठीक, इस पर क्लिक किया, देखो एक होल में तो टूल इनसाइड चल रहा बट एक होल में टूल आउटसाइड चल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे दोनों के इनसाइड, तो इस पर देखो टूल पे क्लिक करोगे तो इनसाइड आ गया, टूल पे अगेन क्लिक करोगे आउटसाइड चला गया। अपने को दोनों इनसाइड ही चलाना है, टूल चेन के इनसाइड ही चलाना है, तो इनसाइड कर दिया। जैसे आउटसाइड चलाना रहे तो टूल पे क्लिक कर दो तो अपना आउटसाइड चला जाएगा, अगेन क्लिक करो तो इनसाइड आएगा। जैसा आपको चाहिए वैसा आप चला कर सकते हो, जैसा आपका रिक्वायरमेंट। एक्सेप्ट किया। अभी देखो इस पे आ गए। अभी आपको स्टॉक डेप्थ से चलाना है तो आप स्टॉक डेप्थ से भी चला सकते हो, लिमिट से चलाना है तो लिमिट से भी चला सकते हो, नंबर ऑफ कट से भी चलाना है तो नंबर ऑफ कट से चला सकते हो। अभी जैसे मेरे को स्टॉक डेप्थ से चलाना है तो मुझे इसको स्टॉक बताना पड़ेगा कि कहाँ से टूल स्टार्ट होगा कहाँ पर एंड होगा, मतलब वहाँ तक कितना स्टॉक है। जैसे मुझे स्टॉक यहाँ से यहाँ तक स्टॉक है हमारा, Z0 से -15 mm तक स्टॉक है, तो यहाँ आप स्टॉक का वैल्यू देना पड़ेगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप स्टॉक डेप्थ पे इस पे ग्रीन पे क्लिक करो, यहाँ से Z वैल्यू चाहिए यहाँ का। ठीक, 15 mm आ गया। अब इस 15 mm में आप कितने के कट देना चाह रहे हो, उस हिसाब से आपका वेयर का प्रोग्राम चल जाएगा। ठीक, जैसे मैं अभी जस्ट अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ये देखो कैलकुलेट हो गया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि 15 mm डेप्थ है, 0.5 स्टॉक है। मैं या तो 6 का एंड मिल या डायरेक्ट 1 पास में फिनिश कर सकता हूँ, नहीं तो मैं सोचता हूँ कि 2 पास में कर दूँ या 3 पास में दे दूँ, तो मैं 5-5 का कट दे देता हूँ। मैं गया लिमिट में और 5 का कट दे दिया। ठीक, क्योंकि 0.5 स्टॉक है, 0.5 काटने के लिए डबल शूट करने के लिए अभी उसमें स्टॉक नहीं, 0.5 है, आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कट ले लेगा। ठीक, मैं 5-5 mm का कट दे दिया। अभी इस पर कुछ नहीं करना, स्पाइरल को अनचेक करना है, स्पाइरल नहीं चाहिए, अप्रोच पे कुछ नहीं करना, ये स्टॉक को 0 करना है, गॉजे चेक को ऑन करना है, स्टॉक को 0 करना है। अदरवाइज जैसा ये रेड दिखा रहा ना ऐसे दिख, इसको मैं 0 किया। कटर कंपनसेशन में आना है, अभी मेन यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं कटर कंपनसेशन को ऑन किया, CNC कटर कंपनसेशन ऑन किया। फुल रेडियस के बजाय हमें रखना है टूल वेयर, ये अपने को चेंज करना केवल। ठीक, और टॉलरेंस अभी जनरेशन पर्पज से मैंने 5 माइक्रोन रखा हुआ है, टूल पार्ट देर से जनरेट होता है, आपको 3 माइक्रोन 5 माइक्रोन ही रखना है। और पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को फिट आर्क एंड टॉलरेंस रखना है, यहाँ पे भी वैल्यू आपको कम करना है। ठीक, फिनिशिंग अच्छा आएगा, साइज अच्छा आएगा, टूल पाथ स्मूथ जनरेट होगा। अभी क्या किया मैंने इस प्रोग्राम में, सिर्फ CNC कटर कंपनसेशन को ऑन किया और उस पर टूल वेयर किया। अब मैं क्या करूँगा, लीड इन में पॉकेट सेंटर, अभी आप इसको अनचेक नहीं करोगे तो क्या करेगा, फर्स्ट पास में लीड इन लेगा और लास्ट पास में लीड आउट लेगा। नहीं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, हर एक पास में लीड इन लीड आउट चाहिए। देखो, तो मैं इसको अनचेक कर दूंगा, सेम लीड इन सेम लीड आउट। लिंक्स पे गया, स्टेट इंक्रीमेंट सेव, फीड में गया, 6500 RPM दे दिया और 300 का फीड दे दिया, क्योंकि डायरेक्ट 5-5 mm का कट ले रहा, तीन पास में ख़त्म कर देगा, 2-3 मिनट का साइकिल टाइम आएगा। 200 से प्लंजिंग करा दिया और प्रोग्राम को कैलकुलेट किया। अभी देखो, इसको हर बार पॉकेट सेंटर पे ही लाना है, आपको लीड इन लीड आउट हर बार ही देना है, क्योंकि अगर आपने क्या किया, लीड इन लीड आउट 1 स्टार्ट में दिया, एंड में दिया, तो वॉल पे ही प्लंज करके जाएगा, तो वॉल डोवेल को ख़राब कर देगा। इसलिए हर एक पास में आपको लीड इन लीड आउट, एक पास ले, फिर उसके बाद वो सेंटर पे आए, फिर वहाँ डेप्थ ऑफ कट ले, फिर वॉल पे जाके, ऐसा करना है। तो अभी आपको जब फिनिश प्रोग्राम बनाना है तो क्या करना है,
आपको टॉलरेंस ज़्यादा रखना है, मतलब टॉलरेंस वैल्यू 5 माइक्रोन 4 माइक्रोन ही रखना है, ताकि क्लोज टू टॉलरेंस आपका प्रोग्राम बने, और प्रोग्राम को कैलकुलेट कर देना। ठीक, तो ये हो गया वेयर का प्रोग्राम। अभी मैं आपको वेयर का प्रोग्राम को भी दिखाता हूँ। अभी इसको मैं देता हूँ 4 नंबर प्रोग्राम, डॉवेल वेयर। ठीक, ये क्लोज किया। अभी इस प्रोजेक्ट को मैं सेव करके आपको इसका एनसी पोस्ट करके दिखाता हूँ। मैं प्रोजेक्ट को सेव करता हूँ, डेस्कटॉप, डॉवेल वेयर, टॉप प्लेट, डॉवेल वेयर। प्रोग्राम पोस्ट करने के लिए राइट क्लिक, प्रेफरेंस, वर्क प्लेन दे दिया, मॉडल लोकेशन, क्रिएट इंडिविजुअल एनसी प्रोग्राम, राइट क्लिक। इसके बाद प्रोग्राम को मैं जस्ट मिनट, रेफरेंस, ओके, प्रोग्राम को राइट कर देता हूँ। अभी क्या है, प्रोग्राम राइट होने के बाद उस पर डी वैल्यू आएगा। अगर डी वैल्यू नहीं आया तो आपका वेयर का प्रोग्राम नहीं है, अगर डी वैल्यू आ रहा है तो आपका वेयर का प्रोग्राम रीड करता है। ठीक, अपना एनसी पोस्ट हो गया। अब मैं गया फाइल पे, डॉवेल वेयर एनसी, डॉवेल वेयर का प्रोग्राम ओपन किया। अब देखो, सॉरी, ये आया D6। ठीक, इसमें क्या करना है अपने को, ए और बी का रोटेशन डिलीट कर देना है। ठीक, ए का हो गया 4th एक्सिस रोटेशन, बी का हो गया 5th एक्सिस का, तो अपने को ए और बी का 2 का रोटेशन नहीं रखना है, D6। अभी ये इसने क्या किया, D6 मतलब आर वैल्यू उसने रीड कर लिया। अभी आपका डॉवेल बनाने के लिए आपको बहुत सारे प्रोग्राम, मल्टीपल प्रोग्राम स्टॉक माइनस कर करके नहीं देना पड़ेगा, सारे वो ऑपरेटर ही सारा कुछ मैनेज कर लेगा। ठीक, तो ये तो था कि डॉवेल वेयर का प्रोग्राम डेलकैम में कैसे बनाते हैं। तो अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, या दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट करो, तो कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए हम बना के अपलोड कर देंगे। ठीक, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में।